देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। आज हम एक ऐसी कहानी आपके सामने लाए हैं जिसमें एक किसान ने अपनी आजीविका चलाने के लिए चुना है जैव विविधता जैसा अभिनव प्रयोग। हम बात कर रहे हैं अशोकनगर जिले की नई सराय तहसील के छोटे से गांव सीहोर के हरिराम कुशवाहा की, जिन्होंने अपने प्रक्षेत्र पर जैव विविधता संरक्षण के साथ साथ जीविकोपार्जन की एक नई मिसाल कायम की है। उन्होंने छोटे से 2.5 बीघा के पड़ती भूखंड को इस प्रकार से विकसित किया है कि उनके प्रक्षेत्र पर भ्रमण करने वाला हर शख्स उनके जज्बे एवं मेहनत को धन्यवाद देने से नहीं रोक पाता है। सर्वप्रथम उन्होंने अपने प्रक्षेत्र पर परिवार के साथ साथ मिलकर कुआं खोदने का कार्य किया। इसके पश्चात फलदार, औषधीय एवं मसाला फसलों के रोपण का बीड़ा उन्होंने उठाया और ये कार्य श्री कुशवाहा जी के द्वारा सतत रूप से आज तक जारी है। उनके प्रक्षेत्र पर 60 प्रकार की प्रजातियों के आम के पौधे हैं, जिनमें एक आम की प्रजाति के 2 से 3 फलों का वजन लगभग 4 से 5 किलोग्राम तक है। कितना क्षेत्रफल में ये वृक्ष? 2.5 बीघा। 2.5 बीघा है। आज हम आपको हमारे जो हरिराम कुशवाहा जी हैं उनके बेटे हैं, आपका शुभ नाम? राकेश कुशवाहा। राकेश कुशवाहा जी से सुनते हैं कि किस प्रकार से इनके जो आम है, इनके पास में कट्ठीवाड़ा से भी जो 2-2 किलो के आम हो जाते हैं वो भी इनके प्रक्षेत्र में है, और ऐसे आम के पौधे भी हैं जिसमें इन्होंने 8-8 ग्राफ्टिंग कर रखी हैं। और इसके अलावा नींबू भी हैं, सीडलेस नींबू है, कागजी नींबू है और चीकू भी है। ऐसे बहुत सारी प्रजातियों के पौधे हैं। तो हम राकेश कुशवाहा जी से जानना चाहेंगे कि ये जो उनका जो फार्म है इसमें से उनको प्रतिवर्ष कितनी आमदनी हो जाती है और कहाँ से ये पौधे लेकर के आ रहे हैं? आमदनी साल में 1.5 लाख के करीब हो जाती है। जो बाहर जाते हैं, जैसे एक बार कट्ठीवाड़ा गए थे, वहाँ से वो 4.5 किलो का आम लेके आए थे और 3 किलो तक का तो अपने पास है आम। अच्छा, हाँ। इस बार आप जो लेकर के आए थे वहाँ पर अशोकनगर में कलेक्टर महोदय को दिखाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र में, उद्यान विभाग में, कृषि विभाग में, तो वो उसका वजन लगभग 2-2, 2.5 किलो के थे वो? हाँ, 4 आम थे, 5.5 किलो के आम थे, एक ही गुच्छे में लगे हुए थे। एक ही गुच्छे में जी। अच्छा, और ये आपने इलायची बहुत सारी लगा रखी है आपके क्षेत्र में। ये इलायची के बारे में आपको कहाँ से ये पौधा लेकर के आए थे, और इसमें इस बार इलायची की कुछ फल भी दिखाई दे रहे हैं? हाँ, ये इलायची बाहर से लाए थे, एक पौधा लाए थे, उसी में से ये हजारों पौधा लगे हुए हैं जो एक बार फल दे के हट जाती है, जो अभी इसी वक्त फल लगे हुए। लेकिन यहाँ तो वातावरण इलायची का नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि इलायची से आपको कुछ लाभ मिलेगा? हाँ, लाभ मिलेगा, ये छाया में होती है। अच्छा। आम की प्रजातियों में श्री कुशवाहा जी ने प्रमुख रूप से तोतापरी, दशहरी, नीलम, आम्रपाली, लंगड़ा, मल्लिका, बॉम्बे ग्रीन एवं कट्ठीवाड़ा का प्रसिद्ध आम नूरजहाँ भी लगाया है। इस नूरजहाँ प्रजाति का आम 3 से 4 किलो तक वजन का लिया है। श्री हरिराम जी ने आम के एक ही पौधे पर 6 प्रकार की प्रजातियों की ग्राफ्टिंग करने का अभिनव कार्य किया है,
और कृषक स्तर पर इस तरह के कार्य कम ही देखने को मिलते हैं। इन्हें पर्यावरण और फलदार वृक्षों से इतना लगाव है कि जब भी वे कृषि विभाग, आत्मा परियोजना, कृषि विज्ञान केंद्र, उद्यान विभाग अन्य किसी कार्यक्रम में बाहर जाते हैं या व्यक्तिगत तौर पर किसी कार्यक्रम में भ्रमण में ये बाहर जाते हैं, तो वहाँ फलदार वृक्षों के पौधे क्रय करना कभी नहीं भूलते। श्री कुशवाहा के प्रक्षेत्र पर 5 प्रकार की कटहल की प्रजातियों के जनन द्रव्य भी संरक्षित किए गए हैं। उनके कटहल के पौधों से 10 से 12 किलोग्राम की कटहल पैदा होती है। इनके बगीचे में चीकू खिरनी, जिसमें खिरनी का रूट स्टॉक है, चीकू महुआ, जिसमें महुआ का रूट स्टॉक है, गुलाब जामुन, लीची, आड़ू, नींबू की लगभग 5 प्रजातियां हैं, जिनमें सीडलेस, कागजी, विक्रम एवं प्रेमालिनी मुख्य हैं। श्री कुशवाहा की यात्रा यही नहीं रुकी है। उनके यहाँ पर 12 मासी अमरूद एवं अमरूद की अन्य 5 प्रजातियों का उत्पादन भी वह कर रहे हैं। इसी के साथ साथ इनके प्रक्षेत्र पर केला के पौधे, सीताफल, एप्पल बेर, बादाम, अंगूर की 2 तरह की प्रजातियां इनके पास हैं, हरा अंगूर और काला अंगूर। अंगूर की बेल है ये? हाँ। अच्छा, ये हरा वाला अंगूर है। तो इसमें अंगूर लगते हैं? हाँ, अंगूर लगते हैं। कैसा स्वाद है अंगूर का? ठीक है। हाँ, मीठा आएगा पकने पर। अच्छा, और नहीं बढ़ाया आपने? इतना बड़ा है बगीचा आपका अंगूर का, और पेड़? जगह की कमी है, छाया में क्या फल कम लगती है अंगूर में। अच्छा, धूप मिलना चाहिए। इसे धूप चाहिए। अच्छा, करौंदे की भी इनके पास 2 प्रजातियां हैं। करौंदे में एक फल 100 ग्राम तक का श्री कुशवाहा के द्वारा लिया गया है। नारियल, सुपारी, सहजना, महुआ, कैंत, वेल, जामुन के साथ साथ कंद वाली फसलों का उत्पादन भी श्री कुशवाहा जी करते हैं। इसमें मुख्य रूप से जिमीकंद, अदरक, हल्दी एवं रतालू की पैदावार श्री कुशवाहा जी द्वारा नियमित तौर पर ली जाती है। साथ ही फलदार वृक्षों के नीचे मिर्च की खेती करके कुशवाहा जी अतिरिक्त आमदनी भी अर्जित करते हैं। हरिराम जी ने अपने बगीचे में एक अनूठा प्रयोग किया है। वे बाहर से इलायची का एक पौधा लेकर आए थे और उस एक पौधे से अभी उन्होंने वर्तमान में लगभग अपने प्रक्षेत्र पर 1000 पौधे तैयार कर लिए हैं। इलायची के कितने पेड़ होंगे लगभग? इलायची के 1000 पेड़ हैं। 1000 पेड़? हाँ। तो ये पहली बार फल दे रहा है इस बार? हाँ, ये पहली बार फल दिया है। अच्छा, यानी 2-3 महीने के बाद पता चलेगा इसमें? हाँ, 3 महीने में हाँ। ये पक जाएगी। हाँ। जब इसका पता चलेगा कि दाने कैसे हैं। फल को फोड़ने पर पुंकेसर जैसे बारीक दाने भी दिखाई देते हैं। हालांकि वो दाने पुष्ट दाने का रूप लेंगे या नहीं लेंगे, ये भविष्य के गर्त में हैं। लेकिन अगर कुशवाहा जी द्वारा लगाई गई इलायची के फल में पुष्ट दाने पड़ते हैं तो यह एक अभिनव प्रयोग होगा और इलायची उत्पादन के लिए एक नया क्षेत्र भी विकसित होगा। 2.5 बीघा के भूखंड से लगभग वर्ष भर में 2.5 लाख रुपए की आमदनी उनको प्राप्त हो जाती है। उनका पूरा परिवार उनके अभिनव प्रयोगों में एवं फलों तथा सब्जियों के विक्रय में मदद करते हैं। श्री कुशवाहा ने अपने बगीचे से 5 फीट लंबी लौकी भी पैदा की है, जो लोगों के लिए आश्चर्य का विषय है। हाल ही में हमारे ज़िले की कलेक्टर महोदया डॉक्टर मंजू शर्मा ने कृषि विभाग, उद्यान विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक, आत्मा परियोजना के अधिकारियों के साथ श्री कुशवाहा के प्रक्षेत्र का भ्रमण किया है एवं श्री कुशवाहा के जैव विविधता संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयास और साथ में उन्हीं से जो जीविकोपार्जन उनके द्वारा किया जा रहा है, इस अनूठी पहल की प्रशंसा की गई है एवं विभागीय अधिकारियों को श्री कुशवाहा को विभाग की योजनाओं से जोड़ने के लिए निर्देशित भी किया गया है। कुछ समय पूर्व फरवरी-मार्च माह में राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय राज विजय फुलवारी मेला में
पुरस्कार भी श्री कुशवाहा को दिए गए हैं। इन पुरस्कारों में श्री कुशवाहा द्वारा 4 कैटेगरी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कृषि विज्ञान केंद्र अशोकनगर द्वारा आयोजित जिला स्तरीय फल फूल साग भाजी प्रदर्शनी में 10 से अधिक पुरस्कार श्री कुशवाहा द्वारा प्राप्त किए गए हैं। श्री कुशवाहा को कृषि विभाग, आत्मा परियोजना, कृषि विज्ञान केंद्र और उद्यान विभाग से समय समय पर तकनीकी सलाह मिलती है। साथ ही वर्मी कंपोस्ट एवं कुछ मसाला फसलों के बीज भी प्राप्त होते हैं और कृषि विज्ञान केंद्र का सतत मार्गदर्शन इन्हें प्राप्त होता रहता है। हरिराम जी जो कि सीहोर गांव के रहने वाले हैं और निश्चित ही जो हमारे ज़िले के छोटे किसान हैं उनसे प्रेरणा लेकर के कार्य करेंगे और आमदनी का जरिया बनाएंगे। उन्होंने खास विशेषता एक ये भी देखने में आई है कि जब भी वो किसी विभागीय कार्यक्रम में अथवा किसी निजी कार्य से बाहर जाते हैं, वहाँ पर उनको कोई भी फलदार वृक्ष उनको मिलता है तो उस फलदार वृक्ष को अवश्य ला करके अपने यहाँ लगाते हैं। उन्होंने कट्टीवाड़ा का जो प्रसिद्ध आम नूरजहाँ है उसको भी ला करके अपने बगीचे में लगाया है। तो इस प्रकार से एक छोटे से भूखंड से लगभग 2 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए का जो आमदनी हमारे हरिराम कुशवाहा जी कर लेते हैं और आशा करते हैं कि श्री हरिराम जी कुशवाहा से प्रेरणा लेकर के दूसरे लोग भी पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से और सभी किसानों की ओर से हरिराम जी को मैं उनके द्वारा किए जा रहे कार्य के लिए बधाई देता हूं। भविष्य में श्री कुशवाहा के द्वारा किए गए कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट के अंतर्गत जीनोम सेवियर अवार्ड हेतु राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया जाएगा। हम सभी श्री हरिराम कुशवाहा के द्वारा की जा रही मेहनत तथा अनूठी पहल को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।